नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है हरियाणा एचएसएससी एएलएम के लिए, उसको दोस्तों हम 26वें नंबर की मॉक टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पावर पर कार्य करती है। तो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी और कारक पर कार्य करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन किसी सिंक्रोनस मोटर में अंटिंग तब होती है जब, इसका आंसर है दोस्तों ये जब लोड में अचानक परिवर्तन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिंक्रोनस मोटर में अंटिंग को खालिश के द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ये केवल ए बी सी के द्वारा न्यूनतम किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों फ्लाई व्हील का प्रयोग करके, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके, सिंक्रोनस पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रचार पर कारक हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यूनिटी से कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के चलने द्वारा समर्थित मिलता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, परिधात्मक क्षेत्र हिस्टोरिस मोटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, जो घरेलू फ्रीजरों में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टार्क होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कैपेसिटर रन मोटर में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग किसकी दूरी पर विद्युतीय रूप मोटर के अंदर रखे जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है बी, 120 डिग्री पर रखे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लैंप वाउंड डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है और समांतर मार्गों की संख्या 10 है। पिच का औसतन पता लगाइए। तो दोस्तों इसका आंसर डी है दोस्तों। इसका आंसर डी है, तो 10 होगी पिच की औसतन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों है दोस्तों। स्लिप रिंग्स और ब्रश दोनों मौजूद नहीं होते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, इसका आंसर है दोस्तों सी, रोटर में दोनों समांतर वाइंडिंग होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन से कैपेसिटर की अपेक्षाकृत कम शेल्फ लाइफ होता है दोस्तों। इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ये एयर सर्किट ब्रेकर में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगिंग शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, इंडक्शन मोटर से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी वाइंडिंग को दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एक स्क्रीन वाइंडिंग को दिखाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एसी मोटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते हुए वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप क्या रहता है। तो दोस्तों इसका अंदर आंसर है भी, पूर्ण रोशनी में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं 2 फेजों में आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर, इसका आंसर है दोस्तों ए, मोटर
विपरीत दिशा में चलेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर में वास्तविक पावर का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है पावर फैक्टर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वर्ताकार चित्र खाली स्थान से प्राप्त डेटा से बनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ABC से बनाया जाता है दोस्तों। नो लोड, ब्लॉक रोटर टेस्ट और स्टेटर टेस्ट से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट का इस्तेमाल क्या का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है इन सब का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। रिसाव इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर, स्टेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, स्टार्टिंग टॉर्क मोटर में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर क्या टेस्ट के समान होता है? दोस्तों इसका आंसर है सी, शॉर्ट सर्किट के समान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान है जो इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कॉपर लॉस में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क खाली स्थान पर निर्भर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है इस इन सब पर होता है दोस्तों। स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, प्रति फेज रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर, इम्पीडेंस ऑफ रोटर साइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक टॉर्क को क्या जोड़कर बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, रोटर के बाहरी प्रतिरोध को जोड़कर। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक विद्युत धारा एक प्रगतिशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायु की प्रद्युति शक्ति क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 kV बटा में mm होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का नकारात्मक संवेदनशीलता उच्च? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, संधारित्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संधारित्र लेटर कोड 473J में अक्षर J को इंगित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सहनशीलता के लिए इंगित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिक्रिया को किससे मापा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है ए, ओम से मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धारा संधारित्र 10 वोल्टेज पर 0.12 स्टोर करता है तो इसकी क्षमता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 0.012 F है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी 10 UF को संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो कुल धारिता क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है 30 F होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संधारित्र रूप से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जहाँ DC या पल्स सेटिंग DC वोल्टेज होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ये विद्युत अपघटन संधारित्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संधारित्र नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा इंगित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, प्रीसेट संधारित्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा प्रवाह का क्या योगदान था? तो दोस्तों इसका आंसर है ए,
विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है दोस्तों। पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा प्रवाह का क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा प्रवाह का प्रवाह रुक जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक 2F संधारित्र के पास IC आवेश है तो इसके टर्मिनलों में वोल्टेज की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है A 0.55 वोल्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत डाइपोल में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो डाइपोल पर कुल कितने बल है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये हमेशा शून्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का मूल्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आर्क को निर्वापित करना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरणा नियतांक किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर में पर ओपन सर्किट टेस्ट का निर्धारण करने के लिए आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है ये दोस्तों कोर हानि के लिए किया जाता है दोस्तों निर्धारित। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उत्तेजक उपस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सनबर्नर का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की स्थिति के लिए लोहे की स्थिति का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए 1:1 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत महिलाओं में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है? दोस्तों इसका आंसर है ए, तापमान वृद्धि परीक्षण नहीं आता। अगला क्वेश्चन, 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन मामले में चरण करंट मूल्य खालिस्तान के बराबर होता है दोस्तों। इसका आंसर है सी, लाइन करंट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर है डी, निम्न अनिच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर खालिस्तान तक होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ये 0.3 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में नियमितता दक्षता खालिस्तान पर निर्भर है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, वी और सिर पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर में सौर सतह परीक्षण को होता है दोस्तों। इसका आंसर है नमूना परीक्षण होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मॉक टेस्ट सीरीज। हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों टाइम बहुत ही कम रह चुका है, इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जितने जो पेपर हुए थे दोस्तों हमारी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड उनको कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, धन्यवाद।